और ये है उस समय के कमरे। जी हाँ, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुकूल पे। यहाँ बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है, मैं भी मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है झांसी। हमारे पीछे जो आप लोग देख रहे होंगे, ये झांसी का रानी महल है। जी हाँ, ये वही महल है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। जी हाँ, आप लोग बोलोगे यार फिर किले में कौन रहता था? जी हाँ, ये है उस समय का 18वीं शताब्दी में बनवाया गया महल। जी हाँ, जिस पे रानी लक्ष्मीबाई रानी बनने से पहले यहाँ पे रहा करती थी। और जब गंगाधर राव उनके पति की जब मृत्यु हो गई, उसके पश्चात वो किले में रही जाके पंचमहल के अंदर भी रहती थी। वहीं पे वो सभा कक्ष भी अपना लगाती थी। तो दोस्तों, ये जो महल आप देख रहे हो, ये जो है झांसी का रानी महल है। अभी ये जो है एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। बाकी ये पहले रानी लक्ष्मीबाई के रहने की जगह हुआ करती थी, इसी में वो रहा करती थी, जिसे 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। देखिए यहाँ इसके बारे में कुछ इतिहास लिखा है, मैं थोड़ा सा पढ़कर सुना देता हूँ। इस महल का निर्माण नेवालकर वंश के रघुनाथ राव द्वितीय ने 1769-1796 के मध्य ईस्वी में करवाया था। रानी लक्ष्मीबाई ने इस महल को अपने निवास स्थल के रूप में प्रयुक्त किया। 1857 की क्रांति के समय इसे काफी क्षति पहुंची। यह महल जो है दुमंजिला है, जिसमें चौकोर प्रांगण इत्यादि इसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसका मुख्य द्वार है, जिससे हम इंटर करेंगे और देखते हैं यहाँ का टिकट प्राइस वगैरह है या नहीं है। बाकी आप लोगों को अंदर चल के ये दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ से हमने एंट्री कर ली है। एंट्री करने के बाद हमने जो है 20 रुपए का टिकट लिया हुआ है। यहाँ से जाली लगी हुई है, ठीक है। पहले हम नीचे चलेंगे, नीचे की तरफ आपको दिखाएंगे। यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये बहुत सारी यहाँ पर मूर्तियाँ आप लोग को देखने को मिलेंगी, जो कि प्राचीन समय की हैं। इनमें से बहुत सारी मूर्तियाँ जो मंदिर की भी हैं, बहुत सारी जो किलों में इस्तेमाल करी जाती थी। और जब किले टूटते थे तो उनमें जो पत्थर या मूर्तियाँ निकलती थी, उनके अवशेष यहाँ पर रख दिए गए हैं इस किले के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि अभी जो है पूरा जो महल है वो संग्रहालय के रूप में मौजूद है। यहाँ पे गार्ड के द्वारा हमें जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जिधर नो एंट्री लगी है उधर नहीं आपको जाना है, और इन मूर्तियों को छूना नहीं, क्योंकि ये हमारे भारत की धरोहरें हैं, जो जैसे भी हैं। आज इनको हम लोग कई 100 वर्षों बाद भी देख सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये भवन है, जी हाँ, जो कि आप लोग देखोगे ये चौकोर पूरा भवन है, और बीच में एक छोटा सा गार्डन जैसा है। बाकी चारों तरफ ये चौकोर बना हुआ है। इनमें सामने आप लोग कार्यालय भी बना दिया गया है। बाकी इनके जो हॉल को है वो अभी संग्रहालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। 20 रुपए इसका एंट्री पॉइंट है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है यहाँ पर कि आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन व्यवस्था आपके पास नहीं है तो यहाँ पर टिकट के लिए आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये एक हॉल हो गया उस समय का। ये उस समय के कमरे हुआ करते होंगे, जिनको आप लोग देख पा रहे होंगे। ये छोटे छोटे कमरे थे उस समय के, जिन्हें भी अभी संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। ऊपर आप लोग देखोगे तो लकड़ी की छत पूरी डली हुई है, जो पुराने समय में रखी जाती थी, डाली जाती थी। चारों तरफ हमें मूर्तियों की जो है लड़ी देखने को मिलती है। सभी पत्थर मूर्तियां रखी हुई हैं यहाँ पर। बाहर की तरफ के लिए छोटे छोटे देखिए वेंटिलेशन के दरवाजे, खिड़कियां रखी थी, जिससे ये उस समय का कह सकते हैं कि हवा वाला हॉल था, जिसमें पूरी तरीके से बाहर से हवा आने की पूरी व्यवस्था करी गई है। इधर चलेंगे, इधर देखते हैं। ऊपर जाने का भी रास्ता हमें देखने को मिलेगा यहाँ से। एक ये छोटा सा कक्ष हो गया, ये देखिए, ये उस समय के छोटे छोटे कक्ष हुआ करते होंगे, जो अभी पूरी तरीके से संग्रहालय में परिवर्तित हैं। ये रास्ता शायद हमको बाहर की तरफ लेके जा रहा है, बाहर के दूसरे हॉल के अंदर। यहाँ पर देखोगे तो ये बरामदा है, बरामदे में भी पूरी तरीके से अभी काम चल रहा है। तो इधर ना चल के हम सीधा चलते हैं ऊपर की साइड। ऊपर के कच्छ और कमरे आप लोगों को दिखाते हैं। इधर से हम आ गए ऊपर। यह है ऊपर जाने का रास्ता। काफी खड़ी चढ़ाई है भाई, और सपोर्ट के लिए 2 पाइप लगाई गई हैं। ये शायद बाद में ही लगाई गई हैं, लोगों को देखते हुए कि किसी भी तरीके से वृद्ध आदमी भी आसानी से अगर चढ़ सके। दरवाजे आप लोग देखो, शायद बाद में लगाए गए हैं कि उन्हीं दरवाजों की डेंटिंग पेंटिंग करी गई है, ये आप लोग बताना। और बाकी यहाँ पर देख सकते हो छतों के ऊपर नक्काशी किस तरीके से करी गई है। ये जो है नेचुरल कलर होते थे उस समय, जिससे ये नक्काशी करी जाती थी। ये कलर जो है फल फूल और सब्जियों द्वारा नेचुरल निकाले जाते थे, उन्हीं से इसकी
इन सुंदर सुंदर आकृतियों को बनाया जाता था उसी कलर से। ऊपर जब आते हैं तो भी हमें काफी ज्यादा सीढ़ियां तो चढ़ के आना ही पड़ा ऊपर। एकदम खड़ी सीढ़ी है, ये देखो कम जगह होने की वजह से एकदम खड़ी सीढ़ी बनाई है। ऊपर आते ही इस तरीके से देखिए दरवाजे यानी कि झरोखे देखने को मिलते हैं। ये कहेंगे कि हवा हॉल, ये भी बोलेंगे कि यहाँ बैठने पर चारों तरफ से हवा आने का प्रबंध है। हवा महल जैसा एकदम फील दे रहा है भाई। ये बाहर का रास्ता है जहाँ से अभी हम एंटर किए हैं। ये हॉल होता होगा उस समय मीटिंग वगैरह के लिए या राजा रानियों के विश्राम के लिए, जब उनको हवा ठंडी ठंडी लेनी होती होगी उस समय। यहाँ पर देखोगे तो आप लोग कुछ जगहों पर, बाकी तो ये देखिए इसकी जो छत है वो देखिए गोलाकार आकार में है, इस तरीके से है। इस तरीके से इसकी छत को बनाया गया है। इन बड़े बड़े कहते हैं ना लोहे के पिलों पे इनको रोका गया है छत को, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी काफी खूबसूरत पेंटिंग जो इन कलर से बनाई गई है। ये हॉल, उधर एक कमरे का दरवाजा भी है जो कि बंद है पूरी तरीके से। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लगता है कि इधर राजा या रानी बैठते होंगे और इधर सामने उनका दरबार लगता होगा। उस तरीके से ये जगह देखने पर प्रतीत होती है। जगह जगह यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिससे नीचे से ही गार्ड आप पे निगरानी रखते हैं। ये जो डिजाइन या आकृतियां हैं ये उसी समय की बनाई गई हैं, उसी समय से नेचुरल बनी हुई है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है किसी भी चीज को छूना यहाँ पर मना है। ये देखिए आकृतियां बनी हुई हैं उस समय की, जो कि आप लोग देख सकते हैं आज भी उसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। घड़ी की आकृति, ये ऊपर आकृति ये देखने को मिलेगी। और ये है उस समय के कमरे, जी हाँ, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। इसमें भी 3 खिड़कियां दी हुई हैं, 1, 2 और 3, जिनसे वेंटिलेशन हो सके। मतलब इसको पूरी तरीके से एकदम हवा महल की तरह बनाया गया है ताकि पूरी तरीके से वेंटिलेशन हो चुके। पूरे कमरे के अंदर दिया आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी। इसीलिए इस कमरे के अंदर आते ही आपको चारों तरफ से काला या डिजाइनदार नुमा दीवारें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इस पे देखिए काफी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग है इन दीवारों पर जो कि बनाई गई है। देखिए पान के पत्ते की जैसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। इनमें देखिए नीचे 2 मोर की भी आकृतियां देखने को मिलेंगी। इस कमरे की पूरी जो दीवारें हैं वो दीवारें पूरी तरीके से देख सकते हो आप लोग पेंटिंग्स और चित्रकारी से सजी हुई है। यहाँ तक कि इसकी छत भी आप लोग देखोगे तो अद्भुत है। इसकी छत देखोगे कुछ अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगी। चौकोर छोटे छोटे कोठों से बनी लकड़ी की छत है जिसे आप लोग देख सकते हो। आजकल के जमाने में बनाना ऐसा काफी मुश्किल हमें लग रहा होता होगा, क्योंकि ये देखिए चौकोर डिजाइन है, लकड़ी से पूरी बनी हुई है। और आज भी हमें लग रहा है ये टपकती तो बिल्कुल नहीं है, वरना यहाँ पर पानी होता और ये खराब हो सकती है। ये पूरी पेंटिंग बनाई गई है दीवारों के और छतों के ऊपर। बाहर आने के बाद यहाँ से साइड से एक रास्ता और जाता हमें दिख रहा है। आप फिर नीचे जा सकते थे, यहाँ से आगे दरवाजा बंद है। और एक दरवाजा पार करेंगे तो छोटी सी गैलरी देखने को मिलती है, एक और हॉल देखने को मिलता है। ये दरवाजा है भाई, इधर से चलेंगे दूसरे हॉल में। यहाँ बहुत कम पर्यटक आप आते हैं भाई, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं ही यहाँ पे नजर आ रहा हूँ, बाकी यहाँ पे कोई ऐसा पर्यटक नहीं है जो हमारे सिवा देखने को यहाँ पे मिले। ये देखिए यहाँ से कुछ खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से बरसात का मौसम है, ये रानी महल कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है। इस भवन को देखिए, इस हॉल को देखिए, इस कमरे को देखिए, जिसमें हर जगह कैमरे लगे हैं और आप पे निगरानी रखी जाती है कि आप किसी भी चीज को छेड़छाड़ ना कर सकें। यह भी एक कमरा है रानी महल का जो कि उस समय का देखने को मिलता है। ये गैलरियां हैं, गैलरियों में आप लोगों को चारों तरफ दरवाजे देखने को मिलेंगे और सभी तरफ का जायजा आप लोग ले सकते हो। तो ये देखिए इधर काम चल रहा है, इनकी डेंटिंग पेंटिंग होती रहती है ताकि इनको वर्षों तक आगे संभाल के इसी तरीके से रखा जा सके। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो और एक भवन देखने को मिलता है। इस तरीके से कमरे बने होते थे उस समय में, जहां पर राजा रानियां या उनके अन्य परिवार के गण रहा करते थे। कमरा हमें और यहाँ पर देखने को मिलता है। ऊपर नीचे का एक हिस्सा हमने आपको दिखाया, ऊपर का मैंने दिखाया पूरा हॉल, वो कमरे जहाँ पर उस समय के लोग रहा करते थे। ये पीछे का हिस्सा भी बचा हुआ है, इधर भी हम लोग चलेंगे, देखते हैं इधर क्या है।
बाकी इधर तो हम लोगों ने देखा था पूरी तरह से मूर्तियों से ये पूरा घिरा हुआ है। और ये छोटा सा बीच में गार्डन है, सामने टॉयलेट भी है। ये उस समय का फव्वारा है जो कि उसी समय का मौजूद है। वो पीछे देखिए 2 फव्वारे हैं छोटे छोटे। बीच में तो ये कुआं है यार, ये कुआं है जिसमें आज का मोटर फिट कर रखा है पानी ऊपर आने के लिए। बाकी वो फव्वारे हैं। उधर भी अभी हम लोग चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं सीधे इन हॉल्स की तरफ, देखते हैं इनमें क्या है। इनमें प्रवेश करेंगे। ये भी उस समय का भवन है जहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए बहुत सारी मूर्तियां इस भवन में भी देखने को मिलेंगी। ये उस समय के कमरे हुआ करते थे जहाँ पर लोग रहा करते थे और इनमें डाले रखते थे पर्दे। ये छोटी छोटी चीजें देख सकते हो आप लोग। ये शायद उस समय का हवा महल, हवा आने के लिए क्या वेंटिलेशन या पानी तो नहीं, हवा आने के लिए शायद ये बना होगा। ऊपर से हवा आती होगी इसमें, क्योंकि पहले पंखे नहीं हुआ करते थे ना। हाथ पंखा या तो दासियां चलाती थी या इन तरीके के जगहों को बनाया जाता था वेंटिलेशन के लिए। जिस तरीके से इसमें देखिए पूरी तरीके से खिड़कियां बनाई गई थी। ये देखिए छोटी बड़ी अलग अलग प्रकार की आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी इस रानी महल के भीतर। अभी चलेंगे सामने की साइड, देखते हैं उस तरफ हमें क्या देखने को मिलता है। सामने भी मूर्तियां हैं और यहाँ पर है 2 फव्वारे जो उस समय चला करते होंगे, अभी पूरी तरीके से बंद है। ये देखें ये फव्वारे उसी समय के, एक ये रहा और एक वो रहा। और इस साइड हमें लग रहा रानी या राजा बैठते होंगे। और 2 मंजिला इमारत है, तीसरे ऊपर सीढ़ियाँ हैं, तो वो छोटी सी गुमटी वहाँ पे बनी हुई है। बाकी ये पूरी 2 मंजिला महल जो उस समय बनवाया गया था, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई भी रही हैं। इसी वजह से लोग इसको भी जानते हैं और देखने आते हैं।